State if each of the following statement is true or false. Give reason for your answer. First question. In an elastic collision of two bodies, the momentum and energy of each body is conserved. जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व तो होते हैं, लेकिन ईच बॉडी के नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की। पहले भी आपका मोमेंटम कंजर्व होगा और आफ्टर कोलिजन भी आपका मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन दोनों बॉडीज़ का मिला के कंजर्व होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व हुआ और दूसरी बॉडी का अलग। इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही कंजर्व होंगे इलास्टिक कोलिजन में। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल and external forces on a body are present. That is also wrong because अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है तो टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यू बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो कैसे कंजर्व हो सकती है? तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। Work done in the motion of a body over a closed loop is zero for every force in nature. अगर एक क्लोज लूप है और उसमें किया गया जो भी कार्य होता है, वर्क डन होता है, वो ज़ीरो होता है, लेकिन केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्व्ड फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है लाइक फ्रिक्शन, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग होगा। फोर्थ ऑप्शन, in an elastic collision, the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system. इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, बट आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा।